आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यू नॉलेज अकेडमी के नाज़रीन, मोहतरम असातिज़ा किराम और अज़ीज़ तुलबा व तालबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस अहम वीडियो में आपके लिए गेस्ट लेके आया हूँ मैं I2B इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए आज की वीडियो बहुत अहम है। आज की वीडियो में हम उनको इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस I2B के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो उनके एनुअल एग्जामिनेशन 2020 में आ सकते हैं। तो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने से पहले इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस के क्वेश्चन पेपर के वाले से मैं चंद एक बातें आपसे करना चाहता हूं जो आपको बहुत फ़ायदा देंगी। ये पेपर नॉर्मली थोड़ा लेंथी होता है। इसमें एक तो पहले ऑलरेडी ही क्वेश्चन थोड़े लेंथी होते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स फुल 5 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं कर पाते। दूसरे नंबर पे वो 1-2 क्वेश्चन ऐसे दे देता है जिसमें वो 2 क्वेश्चंस को एक क्वेश्चन के अंदर जो है वो मर्ज कर देता है। जैसे मैंने यहाँ हाईलाइट किया हुआ है, ये 2012 में उसने ऑब्जेक्टिव्स भी पूछे हैं बिजनेस के और क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड बिजनेसमैन भी पूछा है। फिर 2010 में देखें उसने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस भी पूछा है और बिजनेस की टाइप्स भी पूछी हैं। तो टाइप्स का इटसेल्फ बड़ा लेंथी क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव का भी एक लेंथी क्वेश्चन है। इसी तरह देखें 2016 में उसने फीचर्स पूछे हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के और काइंड्स भी पूछ लिए हैं। काइंड्स का भी एक लेंथी क्वेश्चन है और साथ फीचर्स भी पूछ लिए हैं। और इसी तरह 2017 में उसने फीचर्स के साथ साथ काइंड्स ऑफ मीटिंग भी पूछ लिया है। कंपनी मीटिंग्स की जो काइंड्स हैं वो भी पूछ लिए हैं, फीचर्स भी पूछ लिए हैं। इसी तरह इधर है 2008 में उसने टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी पूछा है और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का रोल भी पूछा उसने। इसी तरह इसने इसमें डीमेरिट्स भी पूछा है और रोल भी पूछा है बिजनेस कॉम्बिनेशन के। यहाँ आ जाए, इसने यहाँ काइंड्स कंपनी की पूछी हैं और प्राइवेट वर्सेस पब्लिक कंपनी यानी प्राइवेट और पब्लिक कंपनी का डिफरेंस भी पूछा है और कंपनी की काइंड्स भी पूछी हैं, जो कि एक बहुत लेंथी क्वेश्चन बन जाता है। इसी तरह इसमें उसने डीमेरिट्स भी पूछे हैं और काइंड्स भी पूछी हैं कंपनी की। यहाँ भी उसने डिफरेंस भी पूछा है और काइंड्स भी पूछी हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा तो आपने क्या करना है आज आपको ये मैं बताने लगा हूँ। पहली बात तो यह है कि आप कोशिश करें कि इस क्वेश्चन को सिलेक्ट ना करें, और अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको ये क्वेश्चन आता है और यही आपने अटेम्प्ट करना है, तो आप इसको पेपर के सबसे लास्ट पे एंड पे इसको अटेम्प्ट करें। पहले आप बाकी के 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें, फिर इस तरह के लेंथी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। और सबसे अहम बात कि इस तरह के क्वेश्चन में आप फिर हेडिंग्स की जो एक्सप्लेनेशन है उसको रिड्यूस कर दें, कम कर दें। अगर आप 5-6 लाइंस की एक्सप्लेनेशन देते हैं तो आप 2-3 लाइंस की एक्सप्लेनेशन दे दें, क्योंकि आपने मार्क्स को जैसे देखें, ये प्राइवेट वर्सेस पब्लिक कंपनी का भी एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन है और काइंड्स का भी 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। जब ये दोनों इकट्ठे आएंगे तो दोनों 10-10 नंबर के होंगे। फिर आप कुछ हेडिंग्स भी कम कर सकते हैं और हेडिंग्स की एक्सप्लेनेशन भी कम कर सकते हैं। यहाँ देखें, कंपनी की काइंड्स और कंपनी की फीचर्स दोनों 20 मार्क्स के फुल क्वेश्चन है, लेकिन जब ये दोनों इकट्ठे देगा तो इसका मतलब 10 नंबर का ये होगा तो 10 नंबर का ये होगा। इस सूरत में आप एक्सप्लेनेशन को थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं। अब आते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से पहले आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा दें। और अगर आपको चैनल की वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इनको शेयर लाजमी करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी लाजमी दें। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से पहले मैंने ये कुछ ब्रेकअप किया है आपके डिफरेंट टॉपिक्स का। पहला ब्रेकअप जो मैंने किया है इसमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ बिजनेस हैं, यानी कि स्कोप, फंक्शन, ऑब्जेक्टिव, काइंड्स ऑफ बिजनेस, ये सारा कुछ इसमें आता है। जो दूसरा ब्रेकअप किया है मैंने वो सोल प्रोप्राइटरशिप का किया है। तीसरा ब्रेकअप मैंने पार्टनरशिप का किया है। चौथा कंपनी का किया है। और 5वें ब्रेकअप में 5 डिफरेंट टॉपिक्स हैं। इनमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज, बिजनेस कॉम्बिनेशन, मार्केट, इंश्योरेंस और स्टॉक एक्सचेंज है। अब हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हुए सबसे पहले सबसे लास्ट वाला पोर्शन तैयार करेंगे, यानी हमने अपनी बुक को रिवर्स ऑर्डर में प्रिपेयर करना है। सबसे पहले आप लास्ट वाला पोर्शन देखें, इसमें से वो 3 से 4 क्वेश्चन पूछता है, लेकिन 2019 में उसने सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा है। इसमें 1 या 2 क्वेश्चन इसमें से आए हैं। यूजुअली ये 3 से 4 क्वेश्चन पूछता है, इसलिए 2020 में ये वाला पोर्शन आपका इंतहाई अहम होने जा रहा है।
तो सबसे पहले हम इसमें से क्वेश्चन तैयार करेंगे, फिर कंपनी में से तैयार करेंगे, फिर सोल प्रोप्राइटरशिप का क्वेश्चन देखें। तकरीबन हर साल रिपीट होता है, लेकिन 3 साल बाद वो नहीं दे रहा, 2 साल बाद वो नहीं दे रहा, तो 3 साल बाद हो सकता है 2020 में भी वो ना दे, लेकिन इसको हम तैयार करेंगे। लेकिन एंड पे हमेशा की तरह मैं आपको क्वेश्चंस का सीक्वेंस इस तरह से देता हूं कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पहले करेंगे, यानी जिस सीक्वेंस से मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा आप उसी सीक्वेंस में उन क्वेश्चंस को याद करें, उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करें। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने जो क्वेश्चन प्रिपेयर करना है वो काजेज एंड टाइप्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन, कि आपकी स्क्रीन के ऊपर आते भी जा रहे हैं क्वेश्चन। फिर आपने फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज करना है, फिर आपने रोल ऑफ ई कॉमर्स का क्वेश्चन तैयार करना है, फिर आपने फीचर्स एंड मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज इस क्वेश्चन को तैयार करना है, फिर आपने फंक्शंस एंड कंपोनेंट्स ऑफ मार्केट इस क्वेश्चन को तैयार करना है। उसके बाद आपने प्रिंसिपल्स एंड मेरिट्स ऑफ इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस, या तो आपसे वो मेरिट्स ऑफ इंश्योरेंस पूछ लेगा या मेरिट्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पूछ लेगा, तो आपने साथ में प्रिंसिपल्स भी तैयार कर लेने हैं। उसके बाद कंपनी के पोर्शन की तरफ आए तो सबसे पहले आपने जो क्वेश्चन तैयार करना है वो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी करना है। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी या डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स पूछ लेता है कंपनी के। जब आप फॉर्मेशन का क्वेश्चन तैयार करते हैं तो फॉर्मेशन के लिए जॉइंट स्टॉक कंपनी को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और प्रॉस्पेक्टस, ये 3 डॉक्यूमेंट्स तैयार करने पड़ते हैं। अगर वो आपसे डॉक्यूमेंट्स पूछ ले तो आपने डायरेक्ट वो 3 डॉक्यूमेंट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और प्रॉस्पेक्टस उनके बारे में बता देना है। और अगर आपसे वो फॉर्मेशन पूछे तो आपने स्टार्ट से क्वेश्चन शुरू करना है और इसमें ये तीनों डॉक्यूमेंट्स को भी आपने एक्सप्लेन करना है। जैसे देखें, इसने पहले 2007 में डॉक्यूमेंट्स पूछा है, फिर फॉर्मेशन, फिर डॉक्यूमेंट, फिर प्रॉस्पेक्टस, फिर फॉर्मेशन, फिर डॉक्यूमेंट। 2019 में डॉक्यूमेंट्स पूछ चुका है, इसका मतलब 2020 में ज़्यादा चांसेस यही हैं कि वो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी पूछे। अगर आप फॉर्मेशन तैयार करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएंगे आपके। इसके बाद कंपनी में आपने जो सबसे अहम क्वेश्चन तैयार करना है वो है प्राइवेट वर्सेस पब्लिक कंपनी। प्राइवेट और पब्लिक कंपनी का आपने डिफरेंस तैयार करना है। फिर आपने काइंड्स ऑफ कंपनीज तैयार करना है, काइंड्स ऑफ कंपनी मीटिंग्स तैयार करना है और काइंड्स ऑफ शेयर्स तैयार करना है। ये 3 क्वेश्चन आपने तैयार करने हैं, काइंड्स ऑफ कंपनीज, काइंड्स ऑफ शेयर्स और काइंड्स ऑफ कंपनी मीटिंग्स। उसके बाद आप इधर आ जाए, सोल प्रोप्राइटरशिप के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स कर लें। वो तकरीबन हर साल पूछता है, 2-3 साल के बाद एक गैप दे देता है, हो सकता है गैप दे दे, लेकिन आप इसको लाजमी तैयार कर लें। और अब आते हैं हम अपने सबसे पहले जो सेक्शन बनाया था हमने क्वेश्चंस का, उसमें बिजनेस से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें आप स्कोप, फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस के क्वेश्चन को तैयार कर लें। और पार्टनरशिप में से डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, उसमें से बड़ी मुश्किल से एक क्वेश्चन आता है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तैयार करके आपको एक क्वेश्चन आएगा। तो इसलिए राइट्स, ड्यूटीज़ एंड पावर्स ऑफ पार्टनर्स, ये 2009 में है, इसके बाद नहीं आया है, इसको आप तैयार कर लें। और आखिर में आप एक क्वेश्चन तैयार करें जिसमें डिफरेंट टाइप्स के वो आपसे डिफरेंस पूछ लेता है, यानी ये वाला क्वेश्चन वो आपसे सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप का डिफरेंस पूछ सकता है, वो आपसे पार्टनरशिप और कंपनी का डिफरेंस पूछ सकता है, वो आपसे कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी का डिफरेंस पूछ सकता है। तो स्टूडेंट ये कुल मिला के 15 क्वेश्चन हैं, आप इनको तैयार कर लें। आपको लगेगा कि इसमें डबल क्वेश्चंस भी हैं, लेकिन वो आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर भी इसी तरह से एक सवाल के साथ 2-2 सवाल पूछ जाता है, इसलिए आप इन क्वेश्चंस को तैयार कर लें। उम्मीद है कि आपका पेपर इन्हीं क्वेश्चंस में से आ जाएगा इंशाअल्लाह। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लास फेलोज को भी शेयर कर दें, ताकि वो भी इन क्वेश्चंस को तैयार कर सकें और उनके पेपर्स भी बहुत अच्छे हो सकें। और आखिर में एक मरतबा फिर, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। इंशाल्लाह इस चैनल से आपको हमेशा मुफीद वीडियोज़ ही देखने को मिलेंगी। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको, मुझे, मेरे तमाम नाजरीन को और तमाम उम्मत मुस्लिमा को दीन दुनिया के तमाम इम्तिहानात में कामयाबियाँ अता फरमाए। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।